लेसन 11 तुम्हारा भारतीय अर्थतंत्र में नई समस्याएं, जिसमें हमें अभी तक जो पुरानी समस्या थी वो जानने के बाद हाल में कौन सी नई समस्या है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। हमारी पुरानी समस्या गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, कृषि क्षेत्र इत्यादि जगह पर समस्याएं देखने को मिलती थी और इसके साथ एक नई समस्या जुड़ गई, स्थलांतर और शहरीकरण। हमने 11th में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक 1991 में देश के आर्थिक सुधार के बारे में भी चर्चा करी है। ये प्रश्न MCQ में भी आता है कि देश का आर्थिक सुधार कब हुआ, जो 1991 में आता है। वो आपके पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ पर आपके बोर्ड पे भी पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है हमें उसके स्थलांतर के बारे में अर्थात उसकी प्रस्तावना के बारे में जानना है कि क्या शुरुआत कैसे हुई स्थलांतर की। तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है वो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए। यही उनकी समस्या है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या के कारण व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कृषि क्षेत्र एक वर्षा पर आधारित है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि होने के कारण एक ही खेत में अधिक लोग कार्य करें तो उनके आय का बंटवारा हो जाता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता नहीं है, जिसलिए वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ पर हमें स्थलांतर के बारे में पढ़ना है कि 1991 में जो बड़े आर्थिक परिवर्तन किए गए, वह परिवर्तन आर्थिक सुधार के रूप में, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना बच्चों कि उसकी साल दिए कि आर्थिक सुधार कब हुआ, कि उदारीकरण यानी सरकार का हस्तक्षेप ना हो ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसे उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण यानी व्यक्ति का खुद का अधिकार। वैश्वीकरण यानी बाहर के देशों के साथ आयात निर्यात के व्यवहार करके अधिक से अधिक जुड़ना। तो ये अर्थतंत्र की कायाकल्प किए जाते हैं, यानी हमारे देश के अर्थतंत्र का परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारतीय अर्थतंत्र की गणना विश्व के सबसे अधिक विकास कर रहे अर्थतंत्र के रूप में है, क्योंकि व्यक्ति गांव से शहर तरफ आता है रोजगारी प्राप्त करने के लिए। और हम जानते हैं कि रोजगार के लिए 3 ही क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। स्थलांतर और शहरीकरण को भी विकसित हो रहा है। विकसित की परिभाषा हम जो जानते हैं कि जिसका विकास हो चुका है वह। तो गांव से शहर तरफ, गांव एक छोटा सा कस्बा होता है, वहाँ पर कम मकान या घर होते हैं, जबकि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाए तो शहर में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे ही अर्थतंत्र का परिणाम माना जा रहा है, ऐसे कोई कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है। उसी प्रकार आंतरिक ढांचागत, यहाँ पर आंतरिक ढांचे के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, खाली ज्ञान ही प्राप्त करना है कि आंतरिक ढांचे में हमें शिक्षा, आरोग्य, बिजली, रेलवे, पेट्रोलियम इतने बारों में हमें समझना है। और एक कई पॉइंट ऐसे है कि आगे के लेसन में हम पढ़ चुके। कई व्यवस्था ऐसी है कि गाँव में नहीं है, इसके लिए हमें शहर आना पड़ता है। और शहर की परिभाषा, स्थलांतर की परिभाषा आजीवन तक है, खाली एक जगह से एक दूसरी जगह 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए या 1 बरस के लिए, 2 बरस के लिए, ऐसा नहीं है। जो आजीवन वहाँ जाके स्थायी हो जाता है उसको स्थलांतर कहा जाता है। हमारे आसपास हमारे फैमिली कोई मेंबर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, गांव में रहते हैं, पर हम रोजगार प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं। तो उसी प्रकार आंतरिक ढांचागत सुविधा की आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानी जाती है, इसीलिए स्थलांतर और शहरीकरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। आंतरिक जानकारी ढांचागत सुविधा अर्थात अनेक सुविधा के समूह जो तीव्र आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम इसी प्रकार के देश के आर्थिक विकास या समृद्धि के साथ संबंधित 3 अलग अलग क्षेत्रों को विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमें अभी ये 12वीं कोरोना के कारण हमको 2 ही टॉपिक पढ़ने, स्थलांतर और शहरीकरण। आंतरिक ढांचा हमें पढ़ना नहीं है, ये हमारे इस साल के कोर्स में नहीं है, जिसमें पहला है स्थलांतर। तो आपने मैंने सरल भाषा में कह दिया है कि स्थलांतर किसे कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। आर्थिक विकास के कारण अर्थतंत्र का जो तीव्र आर्थिक विकास हुआ उसे स्थलांतर खूब अधिक तीव्रता प्रदान करी है, जिससे अंतर्गत व्यक्ति रोजगार पाने के लिए, परिवार को स्थिरता प्रदान करने के लिए
अर्थात ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए ही अपने वतन से दूर जाकर निवास करने के लिए प्रेरित होता है। जो आरोग्य हमारे आंतरिक ढांचे में परिवर्तन होगा तो यानी व्यक्ति के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अब है उसका अर्थ, परिभाषा है उसकी कि सामान्य अर्थ में स्थलांतर अथवा स्थान बदलना, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना यानी स्थलांतर है, किंतु स्थलांतर की प्रतिष्ठ परिभाषा नीचे दी गई है। जो हमें परीक्षा में पूछे जाए तो यही परिभाषा लिखनी है। यदि वहाँ पर टिक कर देना, शायद परीक्षा में हो, तैयारी सब करनी है पूरे लेशन की, 10 मार्क का लेशन है। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मूल वतन से दूर देश या विदेश में नौकरी क्यों जाता है, वहाँ पर भी अंडरलाइन करना कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, कि नौकरी, व्यवसाय, धंधा या अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आजीवन निवास करे तो उसे स्थलांतर कहा जाता है। अब वही परिभाषा को 2 भाग में बांट दिया गया है। नीचे देखो कि देश या विदेश में लंबे समय के लिए रहना, मैंने आपको पहले ही बताया कि आजीवन रहता है वह, तो आजीवन रहना, कोई व्यक्ति 2 साल के लिए कमाई करके अपने वतन वापस आ जाए तो स्थलांतर नहीं है। स्थलांतर यानी नौकरी, व्यवसाय, धंधा करने या अधिक ऊंचे जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए होता है। अब है स्थलांतर के 2 प्रकार, आपके टेक्स्ट बुक में और आपके वहाँ पर भी आपको दिखाया हुआ है कि स्थलांतर के 2 प्रकार है। बोर्ड पे भी लिखा है कि कौन कौन से, कि स्थान के आधारित और कारण के आधारित। स्थान के आधारित उसके भी 2 प्रकार है, कौन कौन से है, दिख रहा है आपको, आंतरिक स्थलांतर और अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतर। आंतरिक यानी क्या, हम लोगों ने विदेश व्यापार पढ़ चुके हैं आगे के लेशन में। तो विदेश व्यापार की परिभाषा क्या थी कि दूसरे देशों के साथ व्यवसाय अर्थात चीज वस्तु की लेन देन करना, तो उसे विदेश व्यापार करते हैं। अब उसके भी 2 प्रकार के रूप में जाना कि अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार, कि भौगोलिक सीमा के अंदर जो हम व्यापार करते तो कौन सा होगा, आंतरिक, और दूसरे देशों के साथ करें तो अंतर्राष्ट्रीय। वो परिभाषा हम लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पर भी स्थान के आधारित 2 प्रकार दिए, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक यानी हमारे देश के ही अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक गांव से दूसरे गांव में निवास करना, अर्थात लंबे समय आजीवन तक रोजगार प्राप्त करने लेके जाना, उसे आंतरिक कहा जाता है, आंतरिक स्थलांतर कहा जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में भी, मैं बारी बारी कहती हूँ कि हमारे देश में भी, हमारे भारत में, हमारे गुजरात में कई सारे जगह अच्छी कॉलेज है, शिक्षा प्राप्त करने के स्थल है, तो भी लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं। अर्थात यहाँ पर वही स्थान के आधारित आंतरिक दिए है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के स्थान के आधारित स्थलांतर के 2 विभागों में विभक्त किया गया है, कि आंतरिक स्थलांतर और अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतर। जिसमें पहला है आंतरिक स्थलांतर की परिभाषा कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थलांतर को आंतरिक स्थलांतर कहते हैं। आंतरिक स्थलांतर की परिभाषा है, उदाहरण के साथ दिया है कि गुजरात राज्य से देश के अन्य किसी राज्य या शहर के जाकर निवास करे, या देश के अन्य किसी भाग में लोग गुजरात में आकर निवास करे तो उसे आंतरिक स्थलांतर कहते हैं। ऐसा नहीं कि गुजरात के लोग ही बाहर जाए, बाहर के लोग गुजरात में भी आ सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के लोग अमेरिका में जाके वहाँ पर रहे तो वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय। कि एक देश से दूसरे देश में होने वाले स्थलांतर को अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतर कहा जाता है। उदाहरण में गुजरात या भारत के किसी भी राज्य में विश्व में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतर कहा जाता है। उदाहरण में गुजरात या भारत के किसी भी राज्य में से विश्व में अलग अलग देशों में नौकरी, व्यवसाय या धंधा अथवा ऊंचा जीवन स्तर की अपेक्षा से आजीवन निवास करे। फिर से आ गया आजीवन कि निवास करे, तो विश्व के किसी भी देश के लोग भारत में आकर निवास करे उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब वही के अनुसार अब आता है कारण के अनुसार।
कि कारण कौन कौन से है। दो कारण है, कौन कौन से, आकर्षण और अपाकर्षण, जिसमें पहला है आकर्षण। कोई वस्तु हमारे गांव में देखने को ना मिले और बाहर विदेश में जाके अर्थात दूसरे शहर में जाके देखने को मिले तो हम क्या करते हैं, उससे आकर्षित मोहित हो जाते हैं। यहाँ से घर से बाहर निकलते तो कई वस्तु ऐसी होती कि इच्छा हो जाती है लेने की, हो जाती है ना। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर रोजगार के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में है, तो कहाँ पर अधिक सुविधाएं प्राप्त होगी। गांव में कहीं सुविधाएं नहीं है, आरोग्य सुविधा गांव में नहीं है, शिक्षा सुविधा गांव में नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, 1 से 7 धोरण तक गांव में पढ़ेगा, फिर आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो कहाँ जाता है, शहर में जाता है, और शहर में जाके वो वही रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि उनको जीवन स्तर वहाँ पर अधिक शुद्ध प्राप्त हुआ और वो गाँव में नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर गाँव में रहने जाएगा नहीं। अपाकर्षण यानी मजबूरी से जाना, क्योंकि गांव में रोजगार प्राप्त ना हो तो व्यक्ति क्या करेगा, रोजगार प्राप्त करने के लिए उनको शहर में जाना पड़ता है। अर्थात जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, घर के व्यक्ति बढ़ जाने के कारण आय के बंटवारे हो जाते, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता नहीं है, जिसके कारण उनको जाना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है हमारा आकर्षण, कि यदि व्यक्ति किसी भी कारण से विविध सुविधा से युक्त शहरी जीवन शैली यानी आंतरिक आधुनिक सुविधाएं, हमने आगे समझ लिया कि शिक्षा, बिजली, पेट्रोलियम इत्यादि वस्तु जो सरकार हमको सुविधाएं करती है, वो सुविधाएं हमें गांव में प्राप्त होती नहीं है। अर्थात शहर में भी कई ऐसी जरूरियात है जो हमें उच्च जीवन स्तर सुधारने के लिए मिलती है, तो वो उसके लिए हम ऊंची जगह पर अर्थात जहाँ पर वो सुविधा है वहाँ पर जाते हैं। कि आकर्षण स्थलांतर कहा जाता है। गांव से, वहां पर अंडरलाइन कर दो कि कौन कौन सी सुविधाएं है। परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछाया जाता है कि गांव से शहरों में आने होने वाला स्थलांतर उसी प्रकार का स्थलांतर कहा जाता है, क्योंकि गांव की अपेक्षा से शहर में ऊंचे जीवन स्तर की, अति आधुनिक यातायात, संदेशा व्यवहार, शिक्षा, रहने की, आरोग्य की जैसी सुविधाएं तथा रोजगार धंधे के विशाल अवसरों को आकर्षित होकर गांव के लोग शहर में आजीवन रहने के लिए जाते हैं, उसे आकर्षण स्थलांतर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अन्य देश में भी उपरोक्त आकर्षण से प्रेरित होकर अन्य देशों में आजीवन निवास करने के लिए जाए तो उसे आकर्षण स्थलांतर कहते हैं। अपाकर्षण, कि यदि ग्रामीण विस्तार में रहने वाले लोग धंधा, व्यवसाय या नौकरी अवसर गांव में न हो और आर्थिक प्रवृत्ति के अन्य विकल्प, हमने पहले लेसन में 11 में पढ़ चुके। आर्थिक प्रवृत्ति का परिभाषा क्या है कि आय के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति, कि आर्थिक कि अन्य विकल्प पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध न हो तो अनिवार्य रूप से शहर की ओर आकर्षित होते हैं, जिसे अपाकर्षण स्थलांतर कहा जाता है। इसी प्रकार कारण आधारित स्थलांतर के उपरोक्त दोनों प्रकारों को अभ्यास करने से कहा जा सकता है कि आकर्षण स्थलांतर के ग्रामीण विस्तारों से आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग शहरी जीवन के विविध आकर्षण से वशीभूत होकर स्वेच्छा से स्थलांतर करते हैं। दूसरा है जबकि अपाकर्षण स्थलांतर तो ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गांव में अधिक ऊंचे जीवन स्तर के विकल्प को अनुपस्थिति में शहर की ओर खींचता है। यहाँ पर ये आपका टॉपिक पूरा होता है। आगे का सेशन दूसरे में आएगा, बराबर।